सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पार्ट 2 के बारे में। हमने पार्ट 1 में देखा था स्ट्रेप्टोकोकाई की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका हमने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। इंट्रोडक्शन। इट इज ग्राम पॉजिटिव लैंसियोलेट डिप्लोकोकस। हाँ, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। लैंसियोलेट और डिप्लोकोकस मतलब डबल प्रेजेंट होता है पेयर्ड में हमेशा, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई चीफली इन इट्स मॉर्फोलॉजी, बायल सॉल्युबिलिटी, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी, पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, हमारा ये स्ट्रेप्टोकोकाई दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई से कुछ एस्पेक्ट में अलग होता है। सबसे पहला ये मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। सेकंड बायल सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। थर्ड ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी में अलग होता है, अलग दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई की कंपैरिजन में। फोर्थ, हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है इसमें स्पेसिफिक कैप्सूल होता है जो इसको कवर करता है, जो दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई में नहीं होता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिजीजेस है जो मेनली ये कॉज करता है। निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियमिया। हमारे ये कुछ डिजीज जो स्पेसिफिकली ये कॉज करता है, ठीक है। हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई से मॉर्फोलॉजी में अलग होता है। तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला, ये ग्राम पॉजिटिव लैंसियोलेट कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई। हमारा ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है डिप्लो मतलब पेयर्ड में हमेशा प्रेजेंट होता है, ये कैप्सुलेटेड मतलब ये हमेशा कैप्सूल में कवर्ड होता है, ठीक है। As one end is broad and the other pointed, they appear flame-shaped or lanceolate with a broad end opposite to each other. इसका मतलब क्या है, हमारा जो एक एंड होगा वो ब्रॉड होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो पॉइंटेड अपीयर करेगा, और ये हमेशा फ्लेम के शेप में अपीयर होगा, ठीक है। हम पिक्चर से समझेंगे। द कैप्सूल कैन ओनली बी सीन यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स। और जिसके कैप्सूल्स होते हैं जिसको कवर करते हैं, उनको विजिबल करने के लिए हमें स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है स्पेसिफिकली, ठीक है। हम देखते हैं ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ग्रो ओनली ऑन एनरिच्ड मीडिया। हमारा जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सिर्फ और सिर्फ एनरिच्ड मीडिया में ही ग्रो करता है, ठीक। They are aerobes and facultative anaerobes, and growth occurs optimally at 37 degrees Celsius under 55 to 10% CO2। हमारा अगर हमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को सर्वाइव कराना है या उसे सर्वाइव करना है तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीड होता है, 5 to 10% CO2 चाहिए, और वो हमारा एरोब्स या फैकल्टेटिव एनारोब्स की क्लास में लाई करता है, ठीक। ऑन ब्लड अगार after incubation for 18 hours, colonies are small with an area of green discoloration around them। हमारा अगर ब्लड अगार मीडियम में इसे रखा जाए इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो उसमें ये ग्रीन कलर की कॉलोनीज को बनाता है, और वो कॉलोनीज ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं। वो ये ग्रीन कलर जो उसमें अपीयर होता है वो मेनली अपीयर होता है अल्फा हीमोलाइसिस की वजह से, ठीक है। On further incubation, the colonies become flat with raised edges and a central elevation so that concentric rings are seen on the surface when viewed from above। ड्राफ्ट्समैन और कैरम कॉइन अपीयरेंस। जैसा उसमें क्या लिखा है, अगर फर्दर उसको टाइम तक और वो कॉलोनीज ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेंगी उसमें, तो फ्लैट और रेज्ड एजेस, मतलब कि जैसे कैरम कॉइन होता है सर्कुलर होगा, उसके जो एजेस होते हैं वो रेज्ड होते हैं, मतलब जो फ्लैट होगा, पहली तो बात वो फ्लैट होगा, स्ट्रेट होगा। सेकंड, उसके जो एजेस होंगे वो रेज्ड होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा उठे उठे टाइप के होंगे। और जो उसका सेंटर का पार्ट होगा वो हल्का सा एलिवेटेड होगा। जैसे हम देखते हैं कैरम कॉइन में जो सेंटर का पार्ट होता है वो हल्का सा एलिवेटेड होता है, उस तरीके से ये भी हल्का सा एलिवेटेड होगा, ठीक है। और हम कंसेंट्रिक रिंग्स को सरफेस पे देख सकते हैं, ठीक।
द कोकाई readily undergo autolysis in cultures due to the activity of intracellular enzymes। और जो कोकाई है वो ऑटोलाइसिस में चला जाता है कल्चर में उसके खुद के एंजाइम्स की वजह से। ठीक, बायोकेमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। फर्मेंटेशन इज टेस्टेड इन हिस सीरम वाटर। हमें इसका अगर फर्मेंटेशन चेक करना होता है तो हमें हिस सीरम वाटर आता है, हम उसमें चेक करते हैं। Fermentation of insulin by Streptococcus pneumoniae is a useful test for differentiating them from Streptococci as the latter do not ferment it। मतलब हमें ये चेक करना हो कि ये कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो अगर हम इंसुलिन से उसे फर्मेंट करने की ट्राई करेंगे तो इजिली हो जाता है और दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं होते हैं। ठीक, थर्ड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये बाइल सॉल्युबल होता है। हमारा जो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा स्ट्रेप्टोकोकाई है जो बाइल सॉल्युबल होता है और दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई बाइल सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, if a few drops of 10% sodium desoxycholate solution are added to 1 ml of overnight broth culture, the culture clear due to the lysis of cocci by the action of enzyme amidase। अगर हम 10% सोडियम डेसऑक्सीचोलेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे 1 ml के ब्रॉथ मतलब हम अगर इस बैक्टीरिया इस मतलब निमोनिया को अगर कल्चर करें एक ओवरनाइट में, उसका उसमें से 1 ml सॉल्यूशन लेके उसमें अगर 10% सोडियम डेसऑक्सी ऐड कर दे तो हमें लाइसिस की वजह से एंजाइम अमाइडेज जो होता है उसकी वजह से लाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कोकाई का जो होगा वो क्लियर दिखेगा, कल्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाइल सॉल्युबिलिटी इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेंस इज ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बाइल सॉल्युबल होता है, ये हमारा सबसे ज्यादा एक मेजर रिएक्शन है जो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। रेजिस्टेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज सेंसिटिव टू ऑप्टोचिन ethyl hydroquinone 1:5 lakh which is useful in differentiating them from other alpha hemolytic streptococcus। मतलब हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है ये सेंसिटिव होता है ऑप्टोचिन से, मतलब कि ये इसका जो इथाइल हाइड्रोक्यूप्टेन का रेशियो होता है ये 1:5 लाख होता है और ये हमारा इजिली हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। ठीक, टॉक्सिन्स, the virulency of streptococcus pneumoniae depends on its capsule and the production of a toxin called nemolysin। इसकी जो टॉक्सिन है या इसकी जो कैपेबिलिटी है डिजीज को स्प्रेड करने की वो डिपेंड करती है इसके कैप्सूल पे और एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन को निमोलाइसिन। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, हमने देखा था, हमने पढ़ा क्या था, इसके जो एंड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और ये दोनों जब जो ये डिप्लोकोकस मतलब दो एक साथ प्रेजेंट होता है तो जो दोनों साइड जो फेस होता है एक दूसरे की तरफ वो फ्लैट होता है, जैसा हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, पैथोजेनेसिटी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया colonizes the human nasopharynx and may cause infection of the middle ear, paranasal sinuses and respiratory tract by direct spread। हमारा जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है ये कॉलोनी बनाता है अपनी ह्यूमन नेजोफेरिंक्स में मेनली, और ये फिर ह्यूमन नेजोफेरिंक्स से स्प्रेड होता है मिडिल ईयर को, पैरानेजल साइनसेस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। मिडिल ईयर में हमारा जो स्टेकियन ट्यूब होती है जो हमारे मिडिल ईयर को और हमारे नोज को कनेक्ट करती है उसे हम स्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो उस ट्यूब के थ्रू ये वहां तक पहुंचता है मिडिल ईयर में, वहां इन्फेक्शन कॉज करता है, पैरानेजल साइनसेस में चला जाता है और नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, वहां भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन ऑफ द रेंजर्स में ऑल्सो अकर इनडायरेक्टली और थ्रू ब्लड। ये हमारा रेंजर्स नहीं है, हम मेनिंजेस होगा। इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस में ऑल्सो अकर इनडायरेक्टली और थ्रू ब्लड। हमारे यहाँ पे मेनिंजेस का इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है ये। ठीक है, द मोस्ट कॉमन न्यूमोकोकल इन्फेक्शन आर ओटाइटिस मीडिया, लोबार निमोनिया, बोथ ब्रोंकोनिमोनिया। दे ऑल्सो कॉज एक्यूट ट्रैक्योब्रोंकाइटिस एंड एम्पाइमा। हमारा जो ये इन्फेक्शन होता है ये हमारा ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है, लोबार निमोनिया कॉज करता है और ये लोबार और ब्रोंको दोनों निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, हमने देखा लोबार निमोनिया कॉज करता है, ब्रोंको निमोनिया भी ये कॉज करता है। ठीक है, और ये हमारा एक्यूट ट्रैक्योब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी कॉज करता है। ठीक,
Meningitis is the most serious of pneumococcal infection, produces secondary to other pneumococcal infections such as pneumonia, otitis media, sinusitis, conjunctivitis. हमारा पहले जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो हमारा जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस कॉज करता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया. सेकेंडरी वो जब आगे कॉम्प्लिकेशन लीड करेगा तब वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, और हमारा सबसे सीरियस कंडीशन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज करता है वो मेनिंजाइटिस ही है. ठीक, हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी. द सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ कैरियर्स एंड पेशेंट्स. जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारा ह्यूमन इजोफेरिंक्स में कॉलोनी बनाता है, तो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पेशेंट का हो या कैरियर का सोर्स होता है. दूसरा, दे आर ट्रांसमिटेड बाय फिंगर्स और बाय इनहेलेशन ऑफ कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई. ये अगर कोई हमारा स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, उस टाइम पे ये बाहर आ जाते हैं माउथ से और नोज से, तो ये स्प्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो जाते हैं मेनली. इन्फेक्शन यूजुअली लीड्स ओनली टू फेरेंजियल कैरियज, और ये मेनली फेरिंग्स के थ्रू ही स्प्रेड होता है. ठीक है. डिजीज रिजल्ट ओनली व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड, और डिजीज मेनली तभी लीड होती है जब जो इंडिविजुअल या होस्ट है उसकी इम्यूनिटी लो हो, या उसे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन पहले से ही है, या उसे कोई कंजेनिटल एनोमली जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो है, तो उनको ज्यादा रिस्क है वो होस्ट को, उनको जल्दी हो जाएगा. ठीक. Factors predisposing are respiratory viral infection, pulmonary congestion, stress and nutrition deficiency, alcoholism, removal of spleen, sickle cell disease. हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल में अगर प्रेजेंट हैं तो उन इंडिविजुअल्स को ज्यादा रिस्क है डिजीज होने का. पहला है रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन का, दूसरा पल्मोनरी कंजेशन, तीसरा स्ट्रेस, चौथा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पांचवा अल्कोहलिज्म है, रिमूवल ऑफ स्प्लीन, सिकल सेल डिजीज. ये हमारे फैक्टर्स है जो अगर किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उनको प्रीडिस्पोज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उनमें जल्दी एक्ट करेगा, जल्दी काम करेगा और जल्दी उनको डिजीज कॉज करने के लिए एक्ट हो जाएगा. अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस, मतलब कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्पूटम इज इनोकुलेटेड ऑन ब्लड अगार प्लेट्स एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस अंडर 5 to 10% CO2. ग्रोथ अकर्स आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन इन निमोनिया. अगर किसी इंडिविजुअल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है तो उसका अगर हम स्पूटम जो हमने कलेक्ट किया है, अगर उसका हम कल्चर करेंगे ओवरनाइट में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 5 to 10% CO2 में, तो हमें रात भर में ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखेंगी. ठीक. इन एक्टिव स्टेज ऑफ निमोनिया ऑर्गेनिज्म में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड कल्चर. अगर किसी में जो निमोनिया की जो स्टेज है वो इनएक्टिव पे है तो हम ब्लड कल्चर करके उनका उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम वहां पे पता लगा सकते हैं. आइसोलेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फ्रॉम ब्लड इंडिकेट्स अ पुअर प्रोग्नोसिस. इंडिया इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ये हमारा ओटाइटिस मीडिया है. इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फ्लूइड एस्पिरेटेड फ्रॉम द मिडिल ईयर. अगर किसी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से अगर ओटाइटिस मीडिया कॉज हुआ है तो वहां से जो हमारा फ्लूइड मिलेगा हमें मिडिल ईयर से, उसमें इनको हम प्रेजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस में बी मेड फ्रॉम ग्राम स्टेन फिल्म्स ऑफ CSF डायग्नोसिस इज कंफर्म बाय कल्चर. अगर किसी में मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से कॉज हुई है तो हम CSF कल्चर जब करेंगे तो हमें वहां पे इनका प्रेजेंस मिलेगा. Pneumococcal antigen can be detected from CSF, urine and blood culture supernatant using a commercially available latex evaluation test. मतलब अगर हमें किसी इंडिविजुअल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है उसके CSF, यूरिन या ब्लड में, तो इन तीनों का कल्चर करके हम लेटेक्स एग्रीगेशन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक. अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है. The antibiotic of choice is parenteral penicillin in serious cases and amoxicillin in milder ones, provided the infecting strain is susceptible to penicillin. हम सबसे पहले हम एंटीबायोटिक में उसे पेनिसिलिन देंगे अगर पेरेंट्रल देंगे. ठीक. सीरियस केसेस में. अगर थोड़ा माइल्ड केस है तो अमोक्सिसिलिन हम दे सकते हैं. थर्ड जनरेशन सिफालोस्पिरिन इंडिकेटेड इन पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स. अगर कोई ऐसा स्ट्रेन उसमें प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जिसमें वो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस कर सकता है तो उसे हम सिफालोस्पोरिन की थर्ड जनरेशन को एडमिनिस्टर करेंगे. ठीक है. इन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स द मोड
of resistance is not due to the production of beta lactam but alteration in the penicillin and binding proteins on the bacterial surface. Such strings are also resistant to multiple drugs. Vancomycin is to be reserved for life-threatening illnesses with highly resistant strains. हम वैंकोमाइसिन को रिजर्व कर सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस के लिए और हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए वैंकोमाइसिन यूज करते हैं मेनली. अब आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.